वालेकुम जी, मैं नवीर यासमिन वहाँ सबसे पहले एक बात रुशि पढ़ने वाला मसले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत अता फ़रमाए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और मेरे ये इल्म की तक़सीम का सदका उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। तो अभी आज का मौज़ू है जी, हम गंदम का बीज रखें ना रखें, अगला साल कैसा होगा। देखें, इस साल एक तो ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो मौसम कोहरा पड़ा उसकी वजह से राई की पैदावार कम आ रही है। ऊपर से रेट अभी पहले तो 6800 तक भी हो रहा था, मैंने ख़ुद भी 6900 में सेल किया था। आजकल फिर मार्केट 7300 7500 तक मार्केट चली गई है। लेकिन यील्ड का मसला आ रहा है। यील्ड जो है ना वो अक्सर फार्मर की 12 से 18 मन के दरमियान पैदावार आ रही है। तो वो जो उस वक्त अज्यूम किया गया था कि जी गंदम का रेट 3000 रुपये हो जाए और गंदम की भी हमारी 50 मन यील्ड आ जाए तो वो 1.5 लाख मिलेगा। और हमने यही सोचा था कि जी अक्सर फार्मर की ये रहते कि जी अगर 7500 राय का भी रेट हो और 20 मन यील्ड आए तो ये भी कहानी बराबर बनती है। लेकिन उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि जी शायद जो है ना वो राय के अखराजात, वैसे हकीकत है ये तो, राय के अखराजात कम हैं, गंदम के अखराज ज़्यादा हैं। जब काश्त का वक्त आया अक्टूबर में, गंदम का रेट लोगों का ख्याल था कि जी 3000 रुपये जाएगा, 2200 से 3000 करेंगे। लेकिन उस वक्त डीएपी 15,000 प्लस थी। बाद में ड्यूरिंग द सीज़न फिर नवंबर दिसंबर में आके डीएपी भी सस्ती होगी। तो उस वक्त जो था ना वो हकीकत में अक्सर फार्मर के पास राया फिजिबल था कि जी राया ही लगाया जाए। तो अब जो है कि इस सीज़न में जो अब कहानी आखिर में आके लौट गई, बाजी पलट गई। राय की यील्ड कम आ रही, ऊपर से रेट दरमियाना है। रेट जो 8000 9000 के दरमियान थी, कंपनसेट हो जाता यील्ड भी। लेकिन अब गंदम की, अब मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि इस साल भी 2 साल पहले वाली जितनी इंशाल्लाह यील्ड आनी है, बम्पर यील्ड होगी इस दफ़ा। हर फार्मर भी मेरे ख्याल में जो है ना वो 50 मन प्लस में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर रेट भी अच्छा है तो गंदम जो है ना वो तकरीबन फिर 2 लाख पर जा रही है। अगले साल ये याद रखें, अगले साल गंदम ही लगेगी, बेतहाशा गंदम लगेगी, सारी गंदम लगेगी, राया की काश्त कम होगी। तो इसके लिए आपका जो फ़र्ज़ है वो अभी से ही है, आजकल ही ये अहम फ़रीज़ा है। मैं ख़ुद भी इस पे काम कर रहा हूँ। बीज अपना रखें घर का। घर का बीज रखने के लिए वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, ये मैं आपको, रॉगिंग कैसे होगी, उसमें ऑफ टाइप सिट्टे कैसे निकालेंगे, बीज को साफ़ सुथरा कैसे करेंगे, आपके पास क्या वैरायटी है रखने वाली, नहीं है, किसी करीब के फार्मर से ले लें, ये एक तफसीली वीडियो है, इस पर मैं बात करूँगा। वैरायटी को आप जहन बनाएं कि अपना बीज रखें। जो माफिया अभी आप गंदम 4000 पे सेल करेंगे तो वही आपको जो अगले सीज़न में 6500 6000 एटलीस्ट बीज का एक मन का रेट मिलेगा। आपको 7500 8000 में अच्छी वैरायटीज़ के सीड मिलेंगे। तो घर का बीज रखें। वैरायटी की लिस्ट लंबी है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को मैं बता दूंगा, वो ना रखें और फिर अच्छी वैरायटीज़ रखें। उसमें से फिर बीज को कैसे रखने के लिए, गंदम को साफ़ कैसे करना है, उसमें उसकी जो है ना वो पहले मरहले में ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। इस पर मैं ख़ुद अपने फार्म पर ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो वैरायटी सिलेक्शन कर लें कि आपके पास वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, पहले वो करें। उसके बाद फिर जो है ना आप काम करें कि जी आपने वैरायटी जो है ना अपने फील्ड से रखनी है, किसी और के फील्ड से सेलेक्ट करनी है, किसी फार्मर से लेनी है। ये आपका जहन बना हुआ होना चाहिए कि जी आपने वैरायटी अपनी इस साल प्रिक्योर कर ली, हर साल इस साल अपनी कम से कम यकीनी बना लेनी, क्योंकि अगले साल जिसके पास पैसे होंगे तो वो गंदम लगाएगा। अगले साल पता नहीं खादों का क्या रेट हो, डीजल का क्या रेट हो, और कम से कम बीज का तो हमें अंदाज़ा है ना कि बीज इस रेट पर मिलेगा। तो बीज आपके पास होगा तो 50% आपकी बचत होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।